नमस्कार। आज की कक्षा में आते ही आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा। ऐसा क्यों? आपको लग रहा होगा कि ये मैम ऐसा क्यों बोल रही है कि कक्षा में आते ही अजीब सी बातें कर रही हैं, रोज़ तो नहीं करती हैं। क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह का है, जो कि इस वाक्य से संबंधित है। रोम रोम खिल उठा। रोम रोम खिल उठा क्या होता है? ये एक मुहावरा होता है। आपने मुहावरे वैसे तो पढ़े होंगे, लेकिन आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो मुहावरे क्या होते हैं? आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं, क्योंकि मुहावरे सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मुहावरे पहली कक्षा से लेकर हर कंपटीशन एग्जाम तक पूछे जाते हैं। इसलिए हमें मुहावरों को समझना और उन्हें का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। तो मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहली बात, एक वाक्यांश होते हैं। पूरा वाक्य नहीं होते, वाक्य का अंश होते हैं। पहली चीज तो ये वाक्यांश होते हैं, वाक्य का अंश होते हैं, पूरा वाक्य नहीं होते। जबकि हम इसके साथ ही एक बार चर्चा करते हैं कि लोकोक्ति क्या होती है। लोकोक्तियां पूरा वाक्य के रूप में भी होती है। इससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी हो जाएगी। ये वाक्यांश होते हैं और ये वाक्य होते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं, इसको भी तो अंतर को हम छोड़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले दूसरी चीज पे जाते हैं कि ये वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है भाषा को सरस बनाने के लिए। इससे हमें पता चलता है, जब हम मुहावरे की भाषा में प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाषा में कुछ अलग ही रस हमें मिल रहा है। भाषा को सरस बनाने के लिए, साहित्यिक बनाने के लिए और साथ ही साहित्यिक के साथ साथ प्रभावशाली बनाने के लिए। अब आपके सामने कोई इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करेगा, मुहावरे युक्त वाक्यों का, तो आपको क्या लगेगा कि व्यक्ति को साहित्यिक भाषा का ज्ञान है या व्यक्ति साहित्यिक है, वास्तव में हिंदी भाषा को जानता है। तो इसको हमें अपने ज्ञान को बताने के लिए, हिंदी भाषा के साहित्यिक ज्ञान को बताने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे जो होते हैं वो हमें भाषा को सुंदर बनाते हैं, साहित्यिक बनाते हैं। एक अगली बात की बात करते हैं कि भाषा जो है हमारे, जो मुहावरे का प्रयोग किया जाता है वो उसका जो वो अर्थ नहीं होता है। मुहावरों का अर्थ वैसे की वैसे नहीं होता है। तो क्या होता है, मुहावरों का जो अर्थ होता है वो व्यंग्यार्थ के रूप में होता है। व्यंग्यार्थ के रूप में, यानी कि उसका कोई अन्य अर्थ निकलता है। ठीक है, अन्य अर्थ निकलता है। जैसे रोम रोम खिलना, अभी मैंने बात किया रोम रोम खिल उठा। ठीक है, तो रोम रोम खिलना, तो यहाँ पे रोम रोम खिलना का शाब्दिक अर्थ प्रयोग नहीं हो रहा है कि आपका रोम रोम वास्तव में खिल गया या मेरा रोम रोम वास्तव में खिल गया। इसका एक अर्थ है, विशेष अन्य अर्थ है प्रसन्न होना, यानी कि मैं आपको देखकर प्रसन्न हो गई। तो यहाँ पर जब आप किसी को देखकर प्रसन्न होते हो तो आप प्रयोग करते हो कि मेरा रोम रोम खिल उठा, यानी कि उस वाक्य का वैसे कि वैसे अर्थ प्रयुक्त नहीं होता है, उसकी जगह एक अन्य अर्थ होता है, व्यंग्यार्थ होता है, जो कि वाक्य में प्रयोग करते समय उस व्यंग्यार्थ के रूप में उसका पता चलता है। इसीलिए हमने क्या कहा है कि ये एक वाक्यांश होता है, क्योंकि इसमें वाक्य पूरा आपको समझ में नहीं आता है जब तक कि उसके साथ वाक्य जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपने देखा होगा, जैसे गिरना, ठीक है, होना ऐसे होता है, कुछ भी लास्ट में गिरना, होना ऐसे होते हैं, यानी वाक्य पूरा नहीं होता है। जैसे आंखों का तारा होना, ठीक है, तो ये सब अगर होते हैं ना, आप ये समझो कि अगर ना आता है लास्ट में एक, तो ये मुख्य रूप से तो क्या होता है, मुहावरा होता है। जब हम मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर करने की बात करते हैं तो यहाँ पर ना लास्ट में आता है, एक छोटा सा, हालांकि कोई हमेशा जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ पर ना आता है वहां पर क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं।
अब इसके साथ ही अगर लोकोक्ति की बात की जाए तो जो लोकोक्तियां होती है, तो लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति एक सामान्य रूप से लोगों के द्वारा कही हुई उक्ति होती है जिसका कि जैसे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसके बीच में अंतर करना भी सीख रहे हैं साथ साथ मुहावरे और लोकोक्ति में, क्योंकि अगर अंतर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप मुहावरे का प्रयोग कर रहे हो या लोकोक्ति का प्रयोग कर रहे हो। तो यहाँ पे जो लोकोक्ति होती है वो वैसे की वैसे ही प्रयोग में की जाती है, जैसे एक पंथ दो काज। अब यहाँ पे इसका वो का वो अर्थ एक तरह से देखा जाए तो वो अर्थ भी सेम निकल सकता है कि एक रास्ते जाते जाते आपने दो काम कर लिए, यानी एक साथ दो कार्य सिद्ध करना। तो ये ऐसे की ऐसे होता है, जबकि इसका जो अर्थ होता है अपने मुहावरों का वो अलग अर्थ होता है, उसका व्यंग्यार्थ होता है, सीधा अर्थ नहीं होता है या उसी वाक्य के अनुसार अर्थ नहीं होता है। जो मुहावरे होते हैं वो क्या होते हैं? साहित्यिक भाषा को दर्शाते हैं। मुहावरे किसमें होते हैं? साहित्यिक भाषा में होते हैं। हम एक ये भी कह सकते हैं साहित्यिक भाषा में होते हैं, क्योंकि इनकी आपने देखी होगी जो भाषा होती है वो साहित्यिक होती है। जबकि लोकोक्ति की भाषा कैसी होती है? क्योंकि लोकोक्ति लोगों के द्वारा कही गई उक्ति होती है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति। तो ये क्या होती है? लोक भाषा में होती है, यानी सामान्य जन भाषा में ही होती है, यानी ये कोई साहित्यिक ज्ञान को नहीं दर्शाती है, जबकि मुहावरे साहित्यिक भाषा में होते हैं। अब एक चीज और देखते हैं कि जो मुहावरे होते हैं ये साहित्यिक भाषा में होने के कारण इसका क्या होता है? जब हमने कहा कि ये इसके जो अंत में है गिरना होना या वाक्यांश है, तो वाक्यांश है तो वाक्य में इसका जब प्रयोग करते हैं तो ये लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार परिवर्तित भी हो जाते हैं, यानी कि ऐसे के ऐसे नहीं रहते हैं। यहाँ पर इनमें मुहावरों में वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ बार कई बार परिवर्तन भी हो जाता है। तो इस परिवर्तन को हम अभी मुहावरों के अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मुहावरों के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पहला है जैसे आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होना मतलब क्या होता है? अवांछित एवं व्यवधान उत्पन्न करने वाला व्यक्ति। अवांछित एवं व्यवधान उत्पन्न करने वाला व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति अवांछित रूप से व्यवधान उत्पन्न करता है या अवांछित होता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है और व्यवधान उत्पन्न करता है, आपके कार्य में रुकावट उत्पन्न करता है, तो वो क्या हो जाता है? आंख की किरकिरी हो जाता है। तो वहां पर आंख की किरकिरी क्या होती है? आंख में जब कचरा आ जाता है ना अवांछित रूप से तो आप परेशान होते हो। तो ऐसे व्यक्तियों से आप परेशान होते हो, इसलिए आप किस मुहावरे का प्रयोग करते हो? आंख की किरकिरी होना। जैसे मैं एक उदाहरण बोलती हूँ या इसका वाक्य प्रयोग करती हूँ कि सुरेंद्र हर वक्त नरेंद्र के कार्य में आकर परेशान करता रहता था, इसलिए अब सुरेंद्र के लिए नरेंद्र उसकी आंख की किरकिरी हो गया, क्योंकि वो उसे उसका कार्य नहीं करने देता है, बार बार अवांछित रूप से उसे परेशान करता है, तो वो क्या हो गया? आंख की किरकिरी हो गया। ऐसे दूसरा मुहावरा देखते हैं, आसमान से गिरना। एकदम अवनति होना। एकदम अवनति होना। तो यहाँ पे भी हम ऐसे देखें तो इनका इससे संबंध तो होता ही है कि साहित्यिक भाषा में बोला है और ये फिर उसका अर्थ निकल रहा है। तो आसमान से जब एकदम से कोई गिरता है तो नीचे आता है, जब एकदम से नीचे आता है तो क्या होता है? अवनति हो जाती है, वो नीचे आ जाता है। तो आसमान से गिरना यानी एकदम अवनति हो जाना। अगला देख लेते हैं, आंखों में टेसू फूलना। आंखों में टेसू फूलना का मतलब क्या होता है? आंसू आना, खुशी के आंसू आना। ठीक है, टेसू क्या होते हैं? टेसू होते हैं ना जो एक तरह के फूल होते हैं। तो जब आंखों में टेसू आना, और टेसू के फूल कब खिलते हैं? जब बहुत खुशी होती है, ऐसे देखा जाए सामान्य अर्थ में
तो खुशी के आंसू आना, यानी आंखों में टेसू फूलना। तो ये टेसू क्या होता है? एक तरह का फूल होता है। जैसे हम इसके लिए एक वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं कि निसंतान दंपति के कई वर्षों बाद संतान होने पर उनकी आंखों में टेसू फूलने लगे, यानी उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कोढ़ में खाज होना, कष्ट में और अधिक कष्ट होना, कष्ट में और अधिक कष्ट होना। ठीक है, जब आपके कोई पहले से ही कोढ़ की बीमारी है और उसमें खुजली चलती है तो वो कितना है और बहुत कष्ट होता है। कोढ़ में क्या है, पहले ही दर्द होता रहता है और उसमें जब खुजली चलती है और अगर उसमें खाज कर दो तो और ज्यादा कष्ट होता है, यानी कष्ट में और अधिक कष्ट होना। जैसे हम इसका वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं कि गरीब व्यक्तियों के लिए कोरोना के कारण एक तो नौकरी छूट गई, ऊपर से जब उन्हें बीमारी लगी तो उनके लिए कोढ़ में खाज का कार्य हो गया, यानी उनकी नौकरी भी चली गई और ऊपर से वो व्यक्ति बीमार हो गया। अब उसके पास इलाज करने के लिए पैसा भी नहीं है तो उसके कष्ट में और कष्ट हो गया। अगला है समझ पर पत्थर पड़ना, यानी विवेक खोना, विवेक खोना। जब किसी की समझ ऐसी हो जाती है कि उसकी बुद्धि कम हो जाती है, समझ में कोई व्यवधान आ जाता है या समझ कम हो जाती है तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? समझ पर पत्थर पड़ना। ठीक है, अगला है चुपड़ी और दो। हर ओर से लाभ होना, यानी हर जगह से उसे लाभ मिले तो हम कहेंगे चुपड़ी और दो, यानी किसी की नौकरी भी लग गई और शादी भी हो गई, यानी उसके लिए तो चुपड़ी और दो, यानी एक साथ दो खुशियां उसको मिल गई, एक साथ दो लाभ मिल गए, क्योंकि सरकारी नौकरी लगने के कारण उसे सुंदर सुशील सी कन्या मिल गई। तो उसके लिए क्या हो गया? चुपड़ी और दो मिलने जैसा कार्य हो गया। छक्के छूटना, यानी हिम्मत हारना, तो छक्के छूटना यानी हिम्मत हारना। जैसे मान लो क्रिकेट का खेल हो रहा है और क्रिकेट के खेल में अच्छे खिलाड़ी के आउट होते ही पूरे हर खिलाड़ी के छक्के छूट गए, यानी जब आप हार रहे हो और आपके सारे खिलाड़ियों में से एक अच्छा खिलाड़ी हार जाता है तो सबकी हिम्मत टूट जाती है, हिम्मत हार जाते हैं सब, यानी छक्के छूटना। तो इस तरह से आप कहीं भी इनका प्रयोग कर सकते हो, अपने हिसाब से इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। नाक का बाल होना, यानी अत्यधिक निकट होना, अत्यधिक निकट होना, यानी किसी के अत्यधिक निकट होना। जब आप किसी, क्योंकि नाक का बाल क्या होता है? आपके बहुत निकट होता है, नाक के बहुत निकट होता है, तो नाक का बाल होना यानी किसी के बहुत निकट होना, यानी नेताजी के अगर कोई निकट रहता है या उसके नाक का बाल बन के रहता है तो उसके तो मजे ही हो जाते हैं, उसके तो पौवारे हो जाते हैं, उसको तो हर ओर से लाभ मिल जाता है, यानी आप किसी के अत्यधिक निकट होना। बाछे खिलना, लाभ मिलने पर प्रसन्न होना, लाभ मिलने पर प्रसन्न, जब आपको लाभ मिलता है और आप प्रसन्न होते हो तो किस मुहावरे का प्रयोग करते हो? पाछे खिलना। तो यहाँ पर आप अपनी समझ के अनुसार और वाक्य के अनुसार इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आगे अगले मुहावरे भी अगले पढ़ते हैं। नानी याद आना, यानी कि मुसीबत का अनुमान होना, मुसीबत का अनुमान होना। अगला मुहावरा है लोहे के चने चबाना, यानी कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना। लोहे के चने चबाना क्या होता है? एक कठिन काम होता है, लोहे के चने हर किसी को से नहीं चब सकते, इसलिए इसका प्रयोग जहाँ किया जाता है जहाँ पर कठिन कार्य करना होता है। हथियार डालना, यानी हार मान लेना, हार मान लेना। जब आप किसी से हार मान लेते हो तो क्या होता है? हथियार डाल देते हो, यानी हथियार डालना यानी हार
मान लेना, इधर उधर की हाँकना यानी गप्पे मारना। जब आप इधर उधर की फालतू बकवास करते हो या इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या होती है? गप्पे मारना, इधर उधर की हाँकना यानी गप्पे मारना। ओठ चबाना यानी अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक क्रोध करना। उल्टी माला फेरना यानी किसी का बुरा सोचना, किसी का बुरा सोचना। हम कहते हैं ना उल्टी माला फेरना यानी किसी का बुरा सोचना, किसी के बारे में जब बुरा सोचना। सीधा सोचना मतलब सीधी माला फेरना, सीधी माला सोच फेरते हैं तो मतलब किसी के अच्छे की हम कामना करते हैं। उल्टी माला फेरना यानी किसी का बुरा सोचना। उल्टे उस तरह से मूंढना यानी एकदम ठग लेना, एकदम ठग लेना यानी किसी कुएं में बांस डालना यानी बहुत दूर तक खोज करना, बहुत दूर तक खोज करना। कुआं बहुत गहरा होता है ना, तो कुएं में बांस डालना यानी बहुत गहराई में जब हम बांस डालेंगे तो यानी बहुत दूर तक खोज करना। गज भर की छाती होना यानी साहसी होना। गज भर यानी बहुत बड़ा हो गया ना, गज तो गज होता है मीटर से थोड़ा सा कम, है ना। तो गज भर की छाती, अब किसी की छाती इतनी चौड़ी हो तो उसकी हिम्मत बहुत ज्यादा यानी साहसी होना। ऐसे ही लहू का घूंट पीना यानी कि अपमान सहना, अपमान सहना। आप लहू का घूंट पी सकते हो क्या? ना, सामान्य रूप से हम नहीं पी सकते हैं। तो लहू का घूंट पीना, किसी को खून पिला दो और जबरदस्ती वो खुद पी ले, कितना बड़ा अपमान हो जाएगा, यानी अपमान सहना। तो इस तरह से ये कुछ मुहावरे थे जिनका हमने अर्थ समझा। अब अगली कक्षा में हम अगले मुहावरों के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।